स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड यू आर वाचिंग मैथ्स इन्फिनिटी चैनल। और आज हम लेके आए हैं बहुत ही प्यारी चीज, दैट इज चीट शीट या फॉर्मूला चीट शीट। बहुत से बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम आपने फॉर्मूला चीट शीट पार्ट 1 तो दिया, लेकिन दिया सम चैप्टर विच आर लेफ्ट एंड स्पेशली ज्योमेट्री। तो आज मैं ज्योमेट्री के ही सभी चैप्टर्स लेके आई हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स। So let's start with this. First of all, I just want to introduce myself, especially to those who don't know me or who are new to my channel. So I'm Jyotsna Sharda and I have a lots of experience and I have mentored, lakhs of the students, and also I have given a lot of the board toppers. But my thought is ki love is the most important thing which requires to excel in any subject, whether it is a math, science, physics, कुछ भी हो। एंड मैथ्स की बात करें तो लव बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैथ से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो थोड़ा थोड़ा प्यार करो मैथ से, थोड़े थोड़े क्वेश्चन रोज सॉल्व करो, देखना आपको जल्दी से मैथ से प्यार हो ही जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज की चीज, जैसे दैट इज द फॉर्मूला चीट शीट। लेट्स स्टार्ट। ओके, दिस इज माय शेड्यूल। यू नो दैट कि कुछ तो इसमें से क्लासेस लग चुकी हैं, और आज का जो क्लास है दैट इज फॉर्मूला चीट शीट। उसके बाद आईसीएसई बोर्ड के लिए कुछ है, that is 5 right strategies for the exam 9 for the NTS exam. It's not for the ICSE, it's for the CBSE, ICSE both. And then we have an MCQs. MCQs are very important. तो MCQs करना सीखेंगे, वो भी सैटरडे को। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लगे प्रभु का नाम। चलिए, लेकिन उससे पहले everybody knows that I am going to start with the riddle. Yes, तो रिडल के बिना क्लास की शुरुआत मेरी नहीं होती। आइए लेते हैं एक रिडल। So riddle is very very easy. If you drop me, I'm sure to crack, but give me a smile, I always smile back. So who I am? So you just have to guess who I am, and I can understand that this is a recorded one. तो लाइव सेशन तो है नहीं, आप तो कैसे बताओगे? लेकिन अगर आप साथ साथ में मुझे चैट में लिख के दे दोगे, आई एम मैं देखने वाली हूँ अपने सेशन को, मैं देखती रहती हूँ लाइव और रिकॉर्डेड दोनों को, कि चैट बॉक्स में बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं। सो बी फोकस एंड राइट डाउन द आंसर ओवर हियर। मैं इसका आंसर दूंगी बिल्कुल एंड में, या फिर ऐसे करती हूँ आज आंसर ही नहीं देती, और आप लोग आंसर देना मुझे कमेंट बॉक्स में। जो पहले 5 आंसर देंगे उनका हम नाम लेंगे फ्राइडे के लेक्चर में, ठीक है? चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द मैथ्स इन्फिनिटी चैनल। आई वांट यू टू लाइक मी। देखो, लाइक तो एक ऐसी चीज है जो बहुत ही सब्जेक्टिव है। आप लाइक करते हो या नहीं करते हो, मैं किसी को लाइक करती हूँ कि नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपको देने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ, कुछ फॉर्मूलाज, ज्योमेट्री के कुछ टिप्स देने वाली हूँ, अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ठोक जरूर देना, क्योंकि इससे मुझे इंटीमेशन मिलेगा कि सच में तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मुझे चलो प्यार नहीं करते तो लाइक तो करते ही हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। हियर वी गो। ओके, दिस इज द मैथ्स मीम। What happened to the plant in the maths class? It grew scarrots. जिनको समझ में आया वो भी ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो भी ठीक है। आर यू रेडी फॉर द क्लास? क्या आप रेडी हैं? यस, तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो फॉर्मूला शीट मैं इन चैप्टर्स की लेके आई हूं, इसके अलावा जो चैप्टर्स बच गए हैं उसके मैं दे चुकी हूँ। यस, वी हैव डन ऑल थिंग्स इन माय प्रीवियस। आप देख सकते हो एक और, दैट इज फॉर्मूला चीट शीट 1। दिस इज अ फॉर्मूला चीट शीट 2 फॉर माय डियर 9th क्लास। तो उनके लिए सब कुछ अपन कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ा ही ज्यादा इजी, छोटू सा और वेरी इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप एनसीईआरटी देखो, बहुत छोटा है, मतलब 1 घंटे में खत्म भी हो जाता है। शुरू कब हुआ खत्म कब हुआ पता ही नहीं चलता है। फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से इसके अंदर से कुछ कुछ चीजें निकाली है, यानी कि आई फाउंड इट सम ऑफ द थिंग्स, मतलब जो चीजें आपको याद रखनी है। एंड स्पेशली अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यूज एग्जाम में, तो यार इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। स्टार्ट करें। सबसे पहले तो बोलते गए इसको, जो आपके सामने खुला हुआ है, दैट इज कोऑर्डिनेट, या दैट इज कोऑर्डिनेट प्लेन, राइट? दिस इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है रेने डिस्कार्ड्स ने इन्वेंट किया था, उन्होंने ये बताया था, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर लोकेटिंग सम पर्सन। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। आई टोल्ड यू कि जहां तुम बैठे हो
उसका भी एक कोऑर्डिनेट है। यस, सो दैट इज व्हाट द कोऑर्डिनेट इज। गूगल मैप में यूज होता है बहुत जगह। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी जगह के लिए ना दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इट इज जस्ट लाइक लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। वो आपने सोशल में पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे वो बनाते हैं कोऑर्डिनेट। और ये जो कोऑर्डिनेट है उसको समझने के लिए, इसका जो, वो तो बड़ी चीज है, उसको, उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको इस चैप्टर की जरूरत है। इसमें देखो, कोई भी प्लेन ले लेते हैं, एनी प्लेन, यू कैन टेक एनी प्लेन, एनी नोटबुक। ओके, आई एम टेकिंग दिस पैड, ये मैं इसी पे पढ़ा रही हूँ। देखो ये जो पैड है ये क्या प्लेन है? वैसे ये 3D है, लेकिन जो इसका एक सरफेस है दैट इज व्हाट अ प्लेन सरफेस। अब कोई भी प्लेन सरफेस हो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट? और जब हम डिवाइड करते हैं ना, 4 क्वाड्रेंट्स में ये डिवाइड हो जाता है। चलिए, ऐसा थोड़ा मजा नहीं आ रहा, थोड़े पॉइंट्स के साथ बताती हूँ तो आप छुट्टू हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। तो पहला देखो ध्यान से, अ प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन। इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है बिकॉज रेनी डिस्कार्ड्स उनका नाम से ही ये रिलेट करता है, कार्टेशियन। एंड कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है बिकॉज वी हैव अ 2 कोऑर्डिनेट्स इन इट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट प्लेन। एंड द लाइन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो लाइन्स होती हैं, एक एक्सिस होती है x, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल वन, वर्टिकल वन आर द y एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस, तो इन दोनों एक्सिस को इकट्ठा क्या बुलाया जाता है? कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट्स। तो दीज आर द 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस। एंड देन द सेकंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इज वही जो मैंने अभी बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन इज एन x एक्सिस, vertical line is a y axis. Okay, so next one is coordinate axis divide the plane into 4 quadrants. ये उसको 4 quadrants में divide कर देती है। And the point of intersection of the axis is known as origin. Yes, तो ये जो point है ना हमारा, जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसको हम बोलते हैं origin। इसको हम origin बोलते हैं। सो ये जो 4 चीजें, बड़ी बेसिक चीजें, इनको याद रखिएगा। कई बार इन्हीं पे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, खास करके स्टैंड अलोन, तो ध्यान रखना जरा इसका। आगे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। अरे, ये तो समझ में नहीं आया होगा, आ गया? मैं फिर से रिपीट करती हूँ। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, and the distance of a point from x-axis is known as a y-coordinate or a ordinate. I can understand. Don't worry, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग समझाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट है, आई थिंक एवरीबडी कैन सी, दिस इज 6,8, राइट? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट P का डिस्टेंस y एक्सिस से क्या है, तो बेटा ये होगा, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये x एक्सिस के पैरेलल होगा ये वाला, और ये डिस्टेंस कितना है पूरा 6। तो इस पॉइंट का y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज x कोऑर्डिनेट। उल्टा होता है, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? x कोऑर्डिनेट। x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? y कोऑर्डिनेट। इसी पॉइंट का x एक्सिस डिस्टेंस कितना होगा? 8। इट विल बी दिस, ये वाला परपेंडिकुलर, और ये पूरा डिस्टेंस कितना हमारे साथ 8 आ जाता है। सो इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस 8 है, दैट इज y कोऑर्डिनेट है। तो डिस्टेंस किससे? x से, लेकिन कोऑर्डिनेट कौन सा? y। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। अच्छा, मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ कि मैं बच्चा -7,2, अब ये जो -7,2 है, इसका डिस्टेंस y एक्सिस से क्या है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, चाहे मैं यहाँ पे नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं चैट बॉक्स को देख रही हूं। सो -7,2 का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है? अभी जो मैंने फॉर्मूला आपको समझाया, अभी जो मैंने लॉजिक आपको समझाया, यू मस्ट से मैडम x एक्सिस यानी कि -7 x कोऑर्डिनेट। लेकिन बेटा इसमें एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? आपको ऑप्शंस भी ऐसे आने वाले हैं। आपको ऑप्शन आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा आपके पास -7, फिर 7, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सी को लिख के आ जाएंगे यस मैम इट्स करेक्ट, बट इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसका जो आंसर है दैट इज 7, नॉट -7। सो ऑलवेज रिमेंबर इट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज, और याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है,
If the abscissa of the point is x and ordinate is a y, तो x y यार कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट का, ये तो नॉर्मल सी चीज है, एवरीवन नोस, है ना, सभी को आता है। आगे चलते हैं। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है, इफ एनी पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस, तो वो पॉइंट कैसा होगा, x, 0। चलिए इसको करने के लिए मैं आपको यहाँ पे ले चलती हूँ। कोई भी पॉइंट देखो ध्यान से, यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ये ले लेते हैं। कितना, ये 2 नहीं है, दिस इज 2, 0। दिस पॉइंट इज 8, 0। तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की हो जाती है डेप्थ। याद रखना, मतलब आपको ऐसे पूछ लें कि यार x एक्सिस पे कोई पॉइंट बताइए जिसका x कोऑर्डिनेट 8 है, तो आपने फट से कहना 8, 0, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है, तो y कोऑर्डिनेट की होगी डेप्थ। ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, तो उसमें x कोऑर्डिनेट की हो जाती है डेप्थ एंड इट विल बी 0, 8। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर y कोऑर्डिनेट जिंदा है और x मर चुका है तो मतलब y एक्सिस के ऊपर है, और अगर x कोऑर्डिनेट जिंदा है और y मर चुका है तो इसका मतलब वो x एक्सिस के ऊपर है। सिंपल फंडा। ठीक है, क्लियर हो गया। सो 8 पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया। या कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे होगा वो 0, y होगा, और कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे हुआ तो वो 0, x होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत इजी और सबको आता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्या कह सकते हैं इसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा जितना भी था वो इतना ही था। लॉजिक कोऑर्डिनेट्स में है ही बहुत छोटा सा, तो इसमें से यही 8-9 क्वेश्चन से निकलते हैं, ज्यादा नहीं निकलते। अभी चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ बेसिक भी है और बहुत कुछ नया भी है। बेसिक आपके सामने है, सभी को पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, फुल रोटेशन यानी कि 360 डिग्री। मुझे लगता नहीं इसको पढ़ाने की जरूरत है, एवरीवन नोज ना। 90 डिग्री राइट एंगल, 90 डिग्री से छोटा एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल एंड अ फुल रोटेशन, यानी कि जैसे कि डॉट है इसके आसपास एंगल कितना होगा, पूरा 360 डिग्री। ये बेसिक चीज है, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। अब आ जाते हैं एडजेसेंट एंगल। पढ़ा ये भी हुआ है आपने, लेकिन फिर भी ये मतलब 9th क्लास में नई चीज पढ़ी थी। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी एक कॉमन आर्म हो। मैंने आपको जब पढ़ाया था मैंने आपको बोला था पड़ोसी, और वो भी वो जो आपकी बिल्कुल साथ रहते हैं, इधर वाले भी हो सकते हैं, इधर वाले भी हो सकते हैं, मतलब जिनसे आपका झगड़ा चल सकता है। सामने वाले पड़ोसियों से हम झगड़ा नहीं करते, लेकिन जिनकी दीवारें सेम होती है, कभी सिलन आ गई, कभी शोर आ रहा है, सो हम उन पड़ोसियों की बात कर रहे हैं। और एडजेसेंट एंगल्स भी वही पड़ोसी एंगल्स हैं जिनकी दीवार सेम है, मतलब जिनकी एक आर्म सेम है। सो हियर एडजेसेंट एंगल्स आर 1 and 2 because they have a common arm and also common vertex. तो बहुत कुछ कॉमन है, तभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ओके, आगे चलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो एडजेसेंट एंगल्स हैं जिनमें दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, यानी कि स्ट्रेट एंगल पे बने हुए, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए 2 एंगल्स, और इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 is always equals to 180 degrees. Okay, let's go to the next thing, that is vertical opposite angle. बड़ा आसान है यार, मैं तो बच्चों को कहती क्रॉस बनाओ, अपने हैंड से बनाओ क्रॉस। अब जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, इधर वाले ऑपोजिट एंगल्स या इधर वाले ऑपोजिट एंगल्स, उनको हम बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ पे मैंने कलर के साथ दिखाया है, ब्लू 1 इज इक्वल टू ब्लू एंड येलो 1 इज इक्वल टू येलो, यानी कि 3 इज इक्वल टू 4 एंड 1 इज इक्वल टू 3, और 2 इज इक्वल टू 4 एंड 1 is equal to 3. Yo, so these are known as vertical opposite angles. Let's move to the next thing. Everybody knows intersecting lines क्या होती है, नाम ही काफी है। intersecting means काट रही है, जो एक दूसरे को करती है कट। So these are known as intersecting lines. Parallel lines, जब दो लाइंस क्या हो, पैरेलल। परपेंडिकुलर लाइंस, जब दोनों हो एक दूसरे के 90 डिग्री पे। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लाइंस। वैसे एक और टाइप की लाइंस है, बट उससे रिलेटेड हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वी हैव नॉट डिस्कस। कोई भी 2 लाइंस ले लो प्लेन में, एनी 2 लाइंस ले ली। अब ये यार क्या कर सकती है, या तो ये लड़ेंगी, काटेंगी एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग, या फिर
बिल्कुल बात नहीं करेंगी, खड़ूस कहेंगे हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करते, कभी आपस में नहीं मिलेंगी। ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल मिल जाती, यानी कि कोइंसिडेंट, बट कोइंसिडेंट से रिलेटेड अपने पास कोई प्रॉपर्टी है नहीं यहाँ पे। तो कौन सी है, इंटरसेक्टिंग या पैरेलल, राइट, और परपेंडिकुलर तो है ही। तो अब इससे रिलेटेड और चीजें देखते हैं। डिफरेंट तरह के ढेर सारे एंगल्स इनसे बनते हैं। कभी भी दो पैरेलल लाइंस हों और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करते हुए, ट्रांसवर्सल क्या है भैया, ये रहा ट्रांसवर्सल, दिस इज नोन एज अ ट्रांसवर्सल, इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस को, वैसे किसी भी तरह की लाइंस को अगर कोई लाइन काटती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, लेकिन अगर वो लाइंस पैरेलल हो तो फिर उसमें ढेर सारी चीजें मतलब हमारे सामने निकल के आती हैं, बहुत सारे एंगल्स निकल के आते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रूव होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज को एक एक करके बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ध्यान से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, ढूंढने के लिए आपको सिर्फ एक अल्फाबेट सिंबल याद रखना है, जेड, ठीक है, ये या फिर ये, दीज आर टू सिंबल्स। और एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर, इनमें एंगल्स मैं आपको बताती हूँ इधर बनते हैं, या तो यहां या फिर यहां बिल्कुल कोने में। इन एंगल्स को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो जरा, मैं यहां पे बना रही हूं ये सो ये जो जेड मैंने बनाया येलो कलर का, इसके देखो कोने में ये रेड वाले, दीज आर नोन एज एन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो याद रखिएगा, मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते क्या। अब इसी तरह से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। अब ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, दीज आर द एंगल्स जो एक्सटीरियर होते हैं। ये देखो, ब्लैक वाला थर्ड, तो फर्स्ट वाला तो पता चल गया, थर्ड भी देखो, ये बाहर की तरफ होता है, जेड के बाहर। हाँ, अगर मैं इसको इंक्रीज कर लूं, इधर इधर, यहाँ पे, अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कहाँ पे होगा, सो इट मस्ट लाइज ओवर हियर एंड हियर, या ऑल्टरनेट साइड ट्रांसवर्सल के, लेकिन उल्टी साइड। लेट मी टेक अ रेड कलर, शायद इससे ज्यादा अच्छे से दिखाई दे, ये वाला बेटा, ये दीज आर नोन एज एन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सो इंटीरियर पता चल गए, एक्सटीरियर पता चल गए, ऑल्टरनेट पता चल गए। अब आगे चलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहली बात तो जिन जिन एंगल्स के नाम के साथ बेटा को लगता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, रुकिए। देखो जो एंगल्स के नेम है वो कौन कौन से हैं, पहले तो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, देन वी हैव एन को इंटीरियर एंगल्स, ठीक भाई, देन वी हैव एन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर एक्सटीरियर होंगे, ऐसे तो को इंटीरियर भी इंटीरियर एक्सटीरियर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग भी इंटीरियर एक्सटीरियर होते हैं, वो अलग बात है। अब इनके साथ लगा है भैया को, तो मतलब ये ट्रांसवर्सल के एक साइड पे होंगे, गॉट इट, जो ट्रांसवर्सल के एक साइड पे होते हैं उनके साथ लग जाता है को, और जो ट्रांसवर्सल के दोनों साइड होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, उसको हम लगाते हैं ऑल्टरनेट। सो इससे आपको शायद याद करने में हेल्प मिलेगी, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग। अब अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करूं, ये लाइन के बिल्कुल बाहर की तरफ होते हैं, सो दैट इज नोन एज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक साइड पे। तो ये रहा, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग। सिर्फ यही नहीं, दीज एंगल्स आर ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग। मैं और कलर से बना के दिखाती हूँ जी, ये लीजिए, सो दीज एंगल्स आर ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग, ये वाले भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। एक और लेते हैं कलर, ये रहा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग, ये भी ग्रीन वाले एंगल्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, पता चल गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नाउ कम टू को इंटीरियर, ये जो लिखा है ना, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, दिस मीन्स को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो पैरेलल लाइन के अंदर और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे, और इन दोनों का सम बेटा हमेशा होता है 180 डिग्री। एंड ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल भी, जो बाहर की तरफ होते हैं लेकिन लाइन के एक साइड पे, और इन दोनों का सम भी कितना होता है, 180 डिग्री। तो याद रखिएगा,
वर्टिकल एंगल्स इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ऑल्ट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, बट को इंटीरियर एंगल्स वो इक्वल नहीं होते, उनका सम होता है 180 डिग्री। गॉट इट? चलिए सो आगे चलते हैं। ये सबको आती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में क्या होता है, आपको याद रखना है, मैं वो प्रॉपर्टीज ले मतलब आपको बता रही हूँ जो प्रॉपर्टीज, जिन प्रॉपर्टीज की मतलब हेल्प से, देखो ज्योमेट्री में कोई स्पेसिफिक फॉर्मूलाज नहीं है, वी हैव अ कॉन्सेप्ट, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का यूज करते ही हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस निकाल पाते हैं, राइट? तो ये अपना एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, सो ई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अगर मैं कोई और लेती, लो जी ये इधर निकाल दिया, अब इधर मैंने दे दिया इसको x, सो x इज इक्वल टू, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स पे, x इज इक्वल टू, यस सोच लिया, अब मैं लिख रही हूं a प्लस सी, सही सोचा कि नहीं? x इज इक्वल टू a प्लस सी, ये एक्सटीरियर है और इंटीरियर ऑपोजिट कौन से, a प्लस सी, राइट? एक काम करते हैं, इसको भी इंक्रीज कर लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं d। अब d किसके इक्वल है, जल्दी से सोचो, फिर मैं लिख रही हूं, सोच लिया, बोल दिया चैट बॉक्स में, बताऊं मैं कौन से होते हैं, एंगल डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ऐसे, ठीक है? तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। चलिए, एंगल सम प्रॉपर्टी सबको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, सो इजी। नाउ लेट्स कम टू द कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि इस चैप्टर में मेनली आपके पास कॉन्ग्रुएंसी ही है, राइट? यार ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं? अब तो मेरे ख्याल से सबको पता चला गया होगा, एग्जाम्स आने वाले हैं, कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं। वो फिगर्स जो एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसी, सेम साइज एंड सेम शेप, दे आर टू सिंबल्स, इक्वलिटी एंड सिमिलैरिटी। इस वाले का मतलब होता है सेम शेप, इस वाले का मतलब होता है सेम साइज। तो अगर साइज और शेप दोनों सेम है तो ये सिंबल यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है कॉन्ग्रुएंसी में। अगर हम अकेले इसकी बात करें, दिस इज नोन एज अ सेम शेप, और ये सिमिलैरिटी में यूज किया जाता है कि दो चीजें सिमिलर होना, तो ये यूज करते हैं, ठीक है? कॉन्ग्रुएंसी में यूज करते हैं सेम साइज एंड सेम शेप, तो इक्वलिटी के साथ सिमिलैरिटी का सिंबल ज्वाइन हो जाता है, तो दैट बिकम्स कॉन्ग्रुएंसी। अब इसमें देखो, अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। यहां पे देख लो, AC इज इक्वल टू EG, दिख रहा है? AC इज इक्वल टू EG, AB इज इक्वल टू EF एंड BC इज इक्वल टू FG। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है एंड ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल F एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। ठीक है? तो कॉन्करेंसी जब हमने प्रूव करनी होती है, जरूरी थोड़ा है कि पूरी 6 की चीजें प्रूव करेंगे, यानी कि सारी साइड्स और सारे एंगल्स प्रूव करेंगे, बिल्कुल नहीं, नेवर। वी ऑलवेज प्रूव 3 थिंग्स। अब वो 3 चीजें कुछ भी हो सकती हैं, तीनों साइड्स, 2 साइड्स और एक एंगल, या 2 एंगल और एक साइड, 3 एंगल हम कभी नहीं लेते। ध्यान रखना, ट्रिपल ए इज नॉट अ क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है, उससे भी इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्या क्राइटेरिया नहीं है। सो मैं आपको लिख देती हूं विच आर नॉट द क्राइटेरियाज। ट्रिपल ए इज नॉट अ क्राइटेरिया एंड ऑल्सो और कौन से क्राइटेरिया, ASS, ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो याद रखिएगा, ये दोनों कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अब आ जाओ पहले क्राइटेरिया पे, ट्रिपल एस। बहुत सिंपल है, अगर तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एक दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल है, वी कॉल्ड इट एज एन SSS। ये तो ज्यादा ही सिंपल है, नहीं? AB is equal to QP and also AC is equal to RP, BC is equal to QR। इसी तरह से SAS, इसमें बेटा दो साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल एंड इंक्लूडेड एंगल। मैं बच्चों को बोलती हूं, ये जो बीच में A लिखा हुआ है ना, दिस इज नॉट अ डेकोरेशन पीस एंड यू कांट राइट इट एज एन ASS, क्योंकि वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसको लिखने का एक वजह है, बीच में आपको ये बताना कि वो जो दो ट्राइंगल्स हैं, एंगल इंक्लूडेड है भाई, एंगल बाद में नहीं आ रहा, एंगल क्या है, इंक्लूडेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज ASA। ASA वो है जिसमें साइड इंक्लूड है, मतलब दो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल एंड इंक्लूडेड साइड इज ऑल्सो इक्वल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B, साइड कोई भी नहीं पकड़नी है,
साइड कौन सी पकड़ी है? ए बी क्यू पी के ऊपर, जो दोनों के इंक्लूडेड है, तभी वो ए एस से कहलाएगा, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड एज एन ए एस। साइड कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर साइड इनकी इंक्लूडेड नहीं है तो उसको पर्टिकुलरली अपन ने ए एस ही बोलना है। याद रखिएगा ये वाली चीज। ठीक, आगे बढ़े। ये तो हो गया आर एच एस क्राइटेरिया, एवरीवन नो, राइट एंड एंगल एंड उसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज और कोई भी साइड चलेगी। ठीक है, राइट एंगल उसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज और कोई भी साइड चलेगी, तो आर एच एस इज अ क्राइटेरिया ऑफ अ कॉन्ग्रुएंसी। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट चीज है इस चैप्टर की, यानी कि ट्राइंगल्स की, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में मैं आपको क्यों बताना चाहती हूं, क्योंकि ये इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपनी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। इसके बारे में ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि भैया अगर ये एंगल की बात करूं, क्योंकि ये साइड्स इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और अगर मुझे दिया है एंगल्स इक्वल है तो उसकी ऑपोजिट साइड भी क्या होगी? इक्वल। याद रखिएगा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स है भैया, उसके ऑपोजिट जो साइड्स है वो भी इक्वल होंगी। इक्वल साइड्स है, उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स एंड साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर एब्सोल्युटली इक्वल। एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड, मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर ऑल आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये मीडियन, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, BD इज इक्वल टू DC होगा, और AD जो है वो परपेंडिकुलर होगा BC के। समझ के आए कि भैया एंगल बाइसेक्टर, मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड, ये तीनों के तीनों जो चीजें हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक ही होते हैं, सेम होते हैं, अलग अलग नहीं होते। चलो जी, अब चलते हैं, लास्ट अपना आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ये भी बिल्कुल अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई के बिल्कुल साथ का है। जितना छोटा कम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस उससे एक एक्सरसाइज बड़ी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, कुछ खास नहीं है। इस आप वेट कीजिए, 10th क्लास में इसका डबल ट्रिपल 6 गुना बड़ा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। डरना मत, मैं हूं वहां पे। लेकिन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स 9th क्लास में बहुत छोटा है, उसके बारे में क्या क्या चीजें वो हम डिस्कस कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं कि भैया ax plus by plus c is equal to 0 is a standard form of a linear equation। यानी कि अगर आपको वो नहीं समझ में आई भाषा, 2x plus 3y plus 9 is equal to 0, एक तो ये चीज होगी। ठीक है, और उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स हो, x और y, तभी उसको बोलेंगे टू वेरिएबल्स में, अदरवाइज वो वन वेरिएबल में चली जाएगी। लीनियर कब बोलेंगे? जब उनकी पार 1 होगी, x और y की पार कितनी है? 1। So this is known as a linear equation in two variables। और बेटा x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते। कोई एक जीरो हो सकता है, लेकिन दोनों इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते। चले आगे। The linear equation in two variables has an infinitely many solution। What does it mean? कभी भी यार linear equation two variables को प्लॉट करो, क्या लिखा हो? The graph। The graph of every linear equation is a straight line। तो अगर मैं किसी लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने की कोशिश कर रही हूं, मेरे पास आ जाता एक प्यारा सा ग्राफ, वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। आप प्लॉट करोगे स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब इसमें कितने पॉइंट्स है स्ट्रेट लाइन में? हाउ मेनी पॉइंट्स डज दिस स्ट्रेट लाइन हैज? इनफाइनाइट। अरे स्ट्रेट लाइन बनती ही इनफाइनाइट पॉइंट से है। यूं 1 2 3 4 5, अगर ये पॉइंट्स बिल्कुल पास पास में लगाओगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। The line is made up of infinitely many points. That is why linear equation two variables has infinitely solution। ये जो points की हम बात कर रहे हैं, ये actual में क्या होते हैं? solutions। ठीक है, तो इसके infinitely solutions होंगे, इसके infinitely points होंगे। Okay, and x is equal to 0 is an equation which is a y-axis, and y is equal to 0 is an equation that is an x-axis। समझ में आया मैंने क्या कहा? यानी कि हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, रुकिए इधर देखिए। सो ये अपने पास y एक्सिस है और ये अपने पास x एक्सिस है ना? y एक्सिस x एक्सिस, दिस इज y, दिस इज x।
कुछ इसका नाम भी तो होगा, कुछ इसकी इक्वेशन भी होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस भी तो स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0, सॉरी आई जस्ट, दैट इज y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0। समझ में तो आ गया होगा। x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। रिमेंबर इट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एमसीक्यूज में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बड़े बेसिक लेकिन बड़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले, तो यार ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलिए, सो दैट इज द ग्राफ। अगर आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको ऐसा ही ग्राफ मिलेगा, लेकिन प्लॉटिंग में नहीं सिखा सकते बिकॉज हमने वो कर लिया है। एक प्रॉपर हमारे पास सेट ऑफ द वीडियोस हैं जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ही पढ़ाया है। ओके, सो जाने से पहले, खत्म करने से पहले लेक्चर को, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक प्यारी सी गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर ये लेक्चर, अगर ये वीडियो आपके सीरियसली बहुत हेल्पफुल है, अगर ये आपको हेल्प कर रही है आपके नोट्स बनाने में, तो प्लीज लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको कुछ और इस तरह की वीडियोस चाहिए। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वांट मोर एंड मोर वीडियोस लाइक दिस। शेयर जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ठीक है भाई। चलिए अब हम चलते हैं। रिमेंबर माय रिडल, जो रिडल मैंने आपको दिया था, उस रिडल का आंसर जो शुरू में दिया था, आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर दैट रिडल इन माय कमेंट बॉक्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। फिर मिलते हैं अगली किसी क्लास में। प्लीज डू लेट मी कि हाउ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट, एंड वी विल मीट अगेन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सायोनारा।